हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ का सेट लगाएंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है 2019 का। चलते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को लगाते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा बनाया गया था? अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा बनाया गया था? तो देखेंगे कि किस सिख गुरु ने बनाया गया था। तो गुरु अर्जुन देव ने बनाए थे, जो कि सिख गुरु का 5वां गुरु थे अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसको मापने की इकाई है? एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसको मापने की इकाई है? तो दबाव की मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ से था? तो आंध्र प्रदेश में था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के यहाँ पर डैश चिन्ह दिया है कि पानी के कितने अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिला होता है? कितने पानी का अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है? तो 2 अणु मिलने से। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में है? नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो एक गुजरात में है। किस राज्य में पूछ रहा है कि नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवाश्म में पाए जाते हैं? तो वन जीवों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? ठीक है ना, कि भारत के पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नहीं, यहाँ पर गलत दिया है क्वेश्चन। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? कौन सा अधिनियम था कि भारत में दोहरा शासन जो लगाया था समाप्त कर दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? कौन सा है तमिल का साहित्य का महाकाव्य है? कौन? तो शिल्पाधिकारम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था? किस अधिनियम से पूछ रहा है किया था? तो अधिनियम नंबर रेगुलेटरी अधिनियम 1773 था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयात पर लगे कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात पर लगे कर को किस नाम से जाना जाता है? तो टैरिफ कहा जाता है। आयात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? कर को जो कि आयात पर कर लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों का पानी प्रसारण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? कौन सी है? अल्प्स है, हिमालय, एंडीज, रॉकीज, कौन है? तो दक्षिणी में अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी एंडीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं? मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह, यानी कि मंगल ग्रह का कितना अपना उपग्रह है? तो 2 है, फीमोस और डीमोस। ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किस में स्थित है? यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पूछ रहा है कि किस राज्य में है? तो ये मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? तो किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल कर दिया गया था? तो 1896 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक के बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? कौन आता है? तो यहाँ पर होगा जमा स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? कौन सा सबसे पुराना है? तो भारतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य शैली है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सतह के एकांक हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में समझेंगे कैसेट लगाएंगे रेलवे आरपीएफ का, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय निकाय में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होता है? 24 क्वेश्चन है, तो आयोडीन का कमी होता है। ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, जितना क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में कौन सा है? भारत में बायो रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 2। क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू का पूरा क्या अर्थ है? एलपीडब्ल्यू, एल पी और डब्ल्यू। एलपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछ रहा है। लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट होता है। ऑप्शन नंबर ए, लेग बिफोर विकेट। वियतनाम की राजधानी कौन सा है? वियतनाम की राजधानी कौन सा है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, हनोई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? तो जिम्नास्टिक्स खेल से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में किस नियत सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो ये तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर होता है, जो कि उत्प्लावन बल पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे गरीब परिवार के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई है? सबसे गरीब परिवार के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो स्व सहायता समूह योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर प्रबंधर को कौन जोड़ता है? पूर्व और पश्चिमी कॉरिडोर प्रबंधर को कौन सा जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो ये होगा सिलचर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? 19 में क्वेश्चन पूछा था, तो 22 का करेंट अफेयर पूछा है कि किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इंग्लैंड में किया गया था। करेंट का भी क्वेश्चन पूछता है। शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो कि था दो शब्द, ई शब्द जुड़ा था जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्र में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्रकृति या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थल पड़ जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो वो क्या कहलाती है? तो अस्थानीय प्रजाति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से जानते हैं? तो स्मैश के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा गया था? किस युद्ध को भारत का पहला युद्ध कहा गया था? सिपाही विद्रोह, भीमा कोरेगांव युद्ध, बक्सर की लड़ाई, प्लासी का लड़ाई। कब कहा गया था किस युद्ध को? तो सिपाही विद्रोह को कहा गया था, भारत की आज़ादी का पहला युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका है, पहला रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर देखना है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक सदनीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित किसके लिए रखा गया है? प्रत्येक संसदीय बैठक जब होता है तो पहला घंटा जो होता है वो किसके लिए होता है? तो प्रश्नकाल के लिए होता है, और एक शून्यकाल जो कि दोपहर के लिए होता है। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेलोरा बुंग कांडो जीबी के स्टेडियम कहाँ स्थित है? जो कि शॉर्ट आउट दिया है, जीबी के स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? बोतल और बर्तन बनाने के लिए पॉलीथीन टेरेस्टेलाइस्ट को प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? पब्लिक गुड्स किसे कहा जाता है? पब्लिक गुड्स किसे कहा जाता है? तो पब्लिक गुड्स कहा जाता है राष्ट्रीय रक्षा को कहते हैं पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत का अधिनियम 1784 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लिपि में पंजाबी भाषा को लिखते हैं? किस लिपि में
पंजाबी को भाषा के रूप में।